नमस्कार, मैं आरती सामंत। आप सभी का स्वागत है अपने इस नए व्लॉग पे, जहां आज हम अपने सामंस फार्म की हरियाली को देखेंगे। तो आज नवरात्रि का छठा दिन है और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो 6th डे है वो देवी कात्यायनी को समर्पित है। देवी कात्यायनी साहस की प्रतीक है, शौर्यता की प्रतीक है, वीरता की प्रतीक है और उन्हें हम हरा रंग डेडिकेट करते हैं। उन्हें हरे रंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो खेत में इतनी हरियाली है और ये जो हरा रंग होता है ये प्रतीक होता है फ्रेशनेस का और फर्टिलिटी का। तो आप देखोगे, जिधर देखोगे खेत में उधर हरियाली ही हरियाली है। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते। तो आप देखो, ये जो अपना कुआं है उसका पानी भी हरा है। क्यों हरा है? क्योंकि कुएं के आसपास ये आम का पेड़ है, वो आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है और इसके कारण ये कुएं में इन पत्तों की परछाई, ये पेड़ों की परछाई गिरती है और इसके कारण ये पानी हमको ऐसा हरा दिखता है। सो ये कुएं का पानी देखो कैसा बॉटल ग्रीन कलर का है। इस सामने जो एलिफेंट ग्रास है ये हमारी जो गीर गाय है उनमें बेहद पसंद है। तो हर बार लगाई जाती है, निकाली जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एलिफेंट ग्रास दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो 7 गीर गाय हैं उनका ये खाना है। उनको ये एलिफेंट ग्रास बहुत पसंद है। 5-6 दिन पहले मैंने आपको ये औदुंबर का पेड़ दिखाया था। उसमें बिल्कुल छोटी छोटी बारीक पत्तियाँ आ रही थी, लेकिन अभी देखो 5-6 दिन में ये पत्तियाँ कितनी बड़ी हो गई हैं और ये पेड़ कितना सुंदर है। अब मुझे तो केले के पत्ते बहुत पसंद आते हैं और इतने बड़े बड़े ये पत्ते होते हैं और ये कितना ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा रिसर्च में पढ़ा था कि जितना बड़ा पत्ता होता है उतनी ज़्यादा उसमें से ऑक्सीजन निकलती है। सो ये देखो इतना बड़ा, और इस पर अभी भी देखो कैसी दव दिख रही है, क्योंकि सुबह सुबह हर पत्ते में से ऐसा ड्रॉपलेट्स निकलती, हर पत्ते पे ऐसे दव जमा होती है। हम सभी ने कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास 1 या 2 नीम के पेड़ तो होने ही चाहिए। तो हमारे खेत में तो बहुत सारे लगे हैं नीम के पेड़, और फिर उसकी पत्तियां ऐसी जब नीचे गिरती है तो हम उसे कलेक्ट करके बहुत अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट बना सकते हैं। सो जैसे नीम का पेड़ होना चाहिए वैसे ही कोशिश करनी चाहिए कि एक आम का पेड़ होना चाहिए, बिकॉज़ ये आम के जो पत्ते होते हैं वो 12 महीने ऐसे हरे होते हैं। तो ये है खेत में हरियाली। अभी सब जगह ऐसा हमने भुट्टा लगाया हुआ है और नीचे ये देखोगे तो ये जो गेंदे के पत्ते होते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं। देखो कितने हरे, और उसमें ये कॉम्बिनेशन ऑरेंज कलर और गेंदे के येलो कलर, देखो कितना सुंदर। ये है हरियाली। ये हरा रंग आप कहीं से नहीं ला सकते। और सामने जो हमने गन्ना लगाया हुआ है वो हरा रंग। तो खेत में तो सब हरा ही हरा है। आप देखोगे इधर ये अलग हरा है। तो चलो थोड़ी सी हरे रंग की सब्जियां देख लेते हैं। तो सबसे पहले हरे रंग की मिर्ची। तो हमने बहुत सारे मिर्ची के पौधे लगाए हैं और बहुत रोज़ ही फ्रेश मिर्चियाँ खाते हैं। सो ये है मिर्चियाँ जो वहाँ तक लगी है, और देखो कितनी सारी, हर पौधे में इतनी मिर्चियाँ लगी है। थोड़ी साफ़ सफाई करनी है, वीट तो हर समय आ जाता है। सो ये है मिर्ची। और सामने देखोगे तो हरे रंग के कितने सारे टमाटर लगे हैं।
तो ये है हरा कैबेज, प्योर ऑर्गेनिक, और इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है। जस्ट कट करो और सब्ज़ी बना लो। सो ये है कैबेज। सामने दिख रहा है पावटा। दिसंबर के महीने में ये पावटे की यहाँ पे दूध पावटा बनता है, और वो इतनी टेस्टी होता है ना, बहुत टेस्टी। वो दूध पावटा नाम की जो सब्ज़ी होती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये है पालक, वो सामने देखो पालक में बीज तैयार हो रहे हैं, और ये है पालक, ये पालक के बीज तैयार हो रहे हैं। देखो, तो मेरे पास बहुत पालक का बीज है, ऑर्गेनिक अच्छी क्वालिटी का बीज मैं तैयार करके रखती हूँ, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता है। सो ये है पालक, ये देखो, आप देखोगे सामने ये सारा पालक लगा हुआ है, ये सब पालक है। और अभी जो भुट्टा है वो भी तैयार होने लगा है, वो दिख रहा है आपको भुट्टा, ये देखो भुट्टा, ये तैयार हो रहे हैं। तो ये हरा रंग देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और आज अभी हीरा आया है, ये रहा हीरा। हीरा बहुत मस्ती करता है, देखो वो जा रहा है, पूरा खेत में वो घूमता रहता है। वो सामने देखो हीरा, इकड़े ही है हीरा, इकड़े ही है, वो देखो वो आया, दिखा आप। सो हीरा पूरे खेत में ऐसा घूमता रहता है, हीरा हीरा। तो हीरा, तो मेरा व्लॉग बन रहा है और मेरे पीछे पीछे हीरा चल रहा है। ये हीरा है, बेहद स्मार्ट। तो ये हरे रंग की कैप्सिकम लगी है, डब्बू मिर्ची। तो ये है बैंगन के पौधे, और वो सामने बैंगन लगा है। तो ये है बीन्स जो होती है ना, वाल पापड़ी, उसकी बेल, और अभी इसमें बीन्स लगने लगे हैं। सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे बीन्स के पौधे लगा के रखे हैं। और एक्चुअली हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का तोंडली भी है, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गया है। तो ये है सामने तोंडली, इसको क्लीन करना है, इसको मेंटेन करना है, वो काम अभी शुरू करना है मुझे। सो ये है तोंडली, कितने सुंदर हैं ये फ्लावर्स। और सामने बैंगन लगे हुए, और सामने सुनटक्का और वेलनकर चाफा, और ये कितने सुंदर ग्रीन लगा के रखे हैं। और ये जो कंटेनर है, इनमें मैंने तरह तरह के बीज बोए थे, और अब इसमें से देखो कई सैपलिंग्स आने लगे। हर बीज का पौधा बनने में टाइम लगता है। तो मैं आपको बाद में आपसे शेयर करूंगी कि मैं हीरा पन्ना जब मिलते हैं तो देखो कैसे होता है। ये है हीरा, और वो है सामने पन्ना। हीरा गवत खातो है। तो ये है गवती चाह का हरा रंग, तो ये है गवती चाह, और ये है बाम्बू के पत्तियाँ, ये है बाम्बू प्लांट, और ये है एस्परागस। तो हीरा गवती चाह खा रहा है, हीरा लाइक गवती चाह, तो आतमध्ये जाईल। तो ये है एस्परागस, और ये है गिलकी की बेल। और ये बिकॉज हीरा यहाँ पे आया है, तो गौरी और चंपा हीरा को देख रहे। हीरा डजंट लाइक, जबकि हीरा ने इनके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, पर हीरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आते। झाला झाला हीरा नको, हीरा
अभी सुबह के 9 बजे और वो देखो सामने की पहाड़ियाँ। अभी भी थोड़ा सा ऐसा सुबह का ही माहौल है और आज से थोड़ी ठंडी शुरू हो गई है। और ये देखो कितना सुंदर औदुंबर का बहुत ही मतलब ये 50 साल पुराना ये पेड़ है। ये देखो औदुंबर, और इस पे इतने सुंदर सुंदर पक्षी आते हैं इस औदुंबर पे। ये वन ऑफ माय फेवरेट ट्री है। अभी भी देखो इस पे इतने सारे पक्षी बैठे हैं और आम की नई पत्तियां आनी शुरू हो गई। और ये जो पेड़ हमारे खेत पे आप देख रहे हो ना, ये सारे पेड़ 50 साल पुराने। और वो सामने देखो जो टेकरी है, अभी भी हल्का हल्का मिस्ट है। मिस्ट बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, सुबह की। और ये इमलियाँ लगनी शुरू हो गई है। देखो दिख रही है आपको इमलियाँ, बहुत इमली लगी हुई है। ये रही इमलियाँ। आज मैं सोच रही इमली की चटनी बनाती हूँ मिर्ची डाल के। तो ये रही इमलियाँ, कितनी इमलियाँ लगी है देखिए आपको। इस साल थोड़ी कम आई है, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा थी। तो ये इतनी सारी इमलियाँ, लास्ट ईयर की इमलियाँ ख़राब भी हो गई थी। सो ये है हमारा इमली का पेड़ और इसमें बहुत इमलियाँ लगती है। तो ये है नींबू का पेड़ और इसमें खूब सारे नींबू लगे। और अभी मैंने ये नींबू निकाला, देखो कितना फ्रेश एंड इट्स वेरी जूसी। तो जो हम चाकवत भाजी खाते हैं, बथुआ, ये उसके बीज हैं, ये देखो। तो इस बार हम बथुए के बीज भी तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा पॉट है और उसमें ये बथुए के बीज तैयार कर रहे हैं। और ये बथुआ, ये है बथुआ और उसके बीज। तो ये बहुत सुंदर पपीते का पेड़ है और उसमें देखो फूल आ रहे हैं। और ये यहाँ पे अचानक लगा हुआ था, तो उसको अभी हम उसकी मशागत करने के बाद इतना सुंदर पेड़ हो गया। और ये है 12 तोंडी। इसका जो फ्रूट होता है ना, उसमें 12 आँखें होती है और इसके लिए उसको बोलते हैं 12 तोंडी। तो ये हमारे यहाँ 2-3 पेड़ हैं और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे बिकॉज ये पेड़ बहुत शुभ माना जाता है। सो दिस इज 12 तोंडी। तो अभी सुबह के 9 बजे हैं, नहीं 9:30 बजे आए थे। तो हम ये भिंडी तोड़ने आए क्योंकि मैं उपवास में भिंडी भी खाती हूँ। तो ये भिंडी तोड़ने आए और ये देखो इतनी सारी भिंडी हमने तोड़ ली है। और आज थोड़े से नींबू भी तोड़े। तो ये कितने सुंदर जाई जुई के फ्लावर्स हैं। और ये सामने बकुल का हमने एक पौधा लगाया है। आई थिंक ये बहुत अच्छा होने वाला है। सो ये 2 पौधे। तो आज मैं इस मिर्ची के पौधों में से, तो आज मैं इन मिर्चियों के पौधों में से मिर्ची निकाल रही हूँ। ये मिर्ची के पौधे ऐसे कुंडियों में लगा के रखे, तो इसमें से निकालेंगे। सो देखो ये कितनी मिर्ची, ये देखो। ये देखो कितनी मिर्चियाँ लगी हुई हैं। तो मैंने ऐसे कुंडियों में मिर्ची लगा के रखी, क्योंकि मिर्ची तो रोज़ लगती है ना अपने को। तो ऐसे तो आप भी ऐसे कुंडियों में मिर्ची लगा सकते हैं। तो मैंने ना ऐसी कुंडियों में टमाटर भी लगाए हैं। तो आज थोड़े से टमाटर तोड़ लेते हैं।
ये देखो कितने फ्रेश टमाटर, दीज आर ऑर्गेनिक टमाटोज। ये मैं घर में मैं अकेली उपवास कर रही हूँ, बाकी कोई नहीं कर रहा है, सो उनके लिए ये टमाटर। और ये गौरी देखो, देणार तुला पण देते था। और वो चंपा, वो शंकर है, ये चंपा है, ये पटकन ये चंपा देखो का। हाँ तुला पण देते थांब, तुला पण देते हे गे चंपा है गे, चंपा पटकन ये है गे। तो ये वहाँ मिर्चियाँ कम पड़ी है, देखो इतनी मिर्ची निकाली, लेकिन मुझे अभी और लगने वाली है, सो थोड़ा सा और मिर्चियाँ तोड़ लेते हैं। देखो कितनी फ्रेश मिर्चियाँ है ना, और मिर्ची भी पकती है, तो हम उसमें से पकी हुई मिर्ची निकालेंगे। सो ये देखो आज का हार्वेस्टिंग ऐसा हुआ है। तो हमने नींबू तोड़े, थोड़े से टमाटर तोड़े हैं और थोड़ी सी मिर्चियाँ ले लेते हैं। सो मैं आपको पता है ना, मैं रोज़ फ्रेश मिर्चियाँ ऐसे तोड़ती हूँ, तो खाने के लिए अच्छी रहती है, फ्रेश है, ऑर्गेनिक है। तो जब हम हरा रंग बोलते हैं, तो ये देखो पैशन फ्रूट की बेल कितना सुंदर हरा है ना। और उसके नीचे ऐसे हमने पॉट में प्लांट्स लगा के रखे हैं। ये है चारोली का प्लांट और वो है गवती चाहा। सो ये देखो, ये आज हमारे घर के सामने से कितने सुंदर ये कैमल जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कौन से सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं, बट लुक एट देम, कितने दूर से ये आ रहे हैं, कितने दूर ये जा रहे हैं, पता नहीं। आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टेक केयर, बाय।